आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन एग्जाम्स तैयारी पर। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नहीं हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन बनता है उसे सेलेक्ट जरूर कीजिएगा, जिससे कि जो भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सकें। आज मैं आपके लिए 11 अक्टूबर 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेके आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। जॉर्डन देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन है, यानी कि जॉर्डन देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में बिशर अल कसावने को नियुक्त किया गया है। बिशर अल कसावने उमर अल रजाज की जगह लेंगे। क्वेश्चन में बात हुई है जॉर्डन की, तो जॉर्डन एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी अम्मान है और यहाँ की करेंसी जॉर्डियन दिनार है और यहाँ के राष्ट्रपति अब्दुल्ला द्वितीय इब्न अल हुसैन है। अगला क्वेश्चन है 2020 में सरला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन है, यानी कि 2020 में सरला पुरस्कार से नित्यानंद नायक को सम्मानित किया गया है। ओडिया प्रसिद्ध कवि नित्यानंद गायक को उनकी कविता तेती बला को नथीबा के लिए प्रतिष्ठित सरला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन है, यानी कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से लुईस गलक को सम्मानित किया गया है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 10 दिसंबर 1901 को हुई थी। यह पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल जो कि स्वीडन के हैं, इनकी याद में 10 दिसंबर को मनाया जाता है, 10 दिसंबर को दिया जाता है। यह पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो ये 6 क्षेत्र कौन कौन से? शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। लुईस गलक को यह पुरस्कार उनकी शानदार काव्य शैली के लिए दिया गया है जो व्यक्तिगत अस्तित्व को वैश्विक पहचान दिलाती है। और लुईस गलक जो कि अमेरिका देश के हैं। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 का किस किस को दिया गया है? ये दिया गया एम्यूनुअल चारपेंटियर को, जेनिफर डोडना को दिया गया है। बात करें चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? ये दिया गया हार्वे जे अल्टर को, चार्ल्स एम राइस को, माइकल हुटन को दिया गया है। और भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? ये दिया गया रोजर पेनरोस को, रेइनहार्ड गेंजल को और एंड्रिया गेज को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है विश्व डाक दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है, यानी कि विश्व डाक दिवस जो कि 9 अक्टूबर को मनाया गया है। डाक दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों के बीच पोस्टल सेवा के बारे में प्रचार प्रसार करना है। डाक सेवाओं के महत्व और योगदान के बारे में लोगों को जागरूक करना है। भारत में डाक दिवस जो कि 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। अक्टूबर महीने के महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। 1 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शाकाहारी दिवस। 1 अक्टूबर को मनाया जाता है बुजुर्गों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है और 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है। 30 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस मनाया जाता है और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य की सरकार ने किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो दोस्तों किस राज्य ने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन है, यानी कि असम राज्य की सरकार ने किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप की मदद से किसान समय पर फल और सब्जी को ऑनलाइन बेच सकेंगे। क्वेश्चन में बात हुई है असम की, तो असम की राजधानी दिसपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है। यहाँ के गवर्नर जगदीश मुखी है और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा है। असम के 2 पड़ोसी देश है, तो ये 2 पड़ोसी देश भूटान और बांग्लादेश है। असम की लोकसभा से 14 सीटें हैं, राज्यसभा से 7 सीटें हैं और विधानसभा से 126 सीटें हैं। असम राज्य के 7 पड़ोसी राज्य हैं, तो ये 7 पड़ोसी राज्य पश्चिमी बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड,
अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम है। मांजुली द्वीप जो कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। असम के लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल है, जिसे डोला सादिया पुल भी कहते हैं, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। यह भारत का सबसे लंबा पुल है। एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। बिहू असम का प्रसिद्ध त्योहार है। काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, ये सभी असम के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा का अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार यह पुरस्कार केसरा राम को उनकी किस किताब के लिए प्रदान किया गया है? तो दोस्तों किस किताब के लिए प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन है, यानी कि पंजाबी भाषा का अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार पुरस्कार केसरा राम को उनकी जनानी पौध किताब के लिए प्रदान किया गया है। केसरा राम हरियाणा राज्य के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय आईटी कंपनी ने अमेरिका कंपनी ब्लू एकॉर्न का अधिग्रहण किया है? तो दोस्तों किस कंपनी ने किया है? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन है, यानी कि इन्फोसिस भारतीय आईटी कंपनी ने अमेरिका की कंपनी ब्लू एकॉर्न का अधिग्रहण किया है। क्वेश्चन में बात हुई इन्फोसिस की, तो भारत की यह आईटी कंपनी है। इसकी स्थापना 7 जुलाई 1981 को हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है और इसके अध्यक्ष हैं नंदन नीलकानी और यहाँ के एमडी एंड सीईओ हैं सलील पारेख। अगला क्वेश्चन है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है, यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड से इन इंडिया के फिर से अध्यक्ष के रूप में नीलेश सहाय को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन में बात हुई AMFI की, इसकी फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। इसकी स्थापना 1995 को हुई थी। इसके सीईओ हैं एस वेंकटेश, इसके उपाध्यक्ष हैं सौरभ नानावती। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम MSME प्रेरणा को लॉन्च किया है? तो दोस्तों किस बैंक ने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन है, यानी कि इंडियन बैंक ने बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम MSME प्रेरणा को लॉन्च किया है। इस सुविधा के तहत MSME उद्यमियों को फाइनेंस प्रबंधकीय कौशल, व्यवसाय में संकट से निपटने की क्षमता, क्रेडिट रेटिंग और जोखिम प्रबंधन को समझने में विशेषज्ञता हासिल करने में मदद मिलेगी। क्वेश्चन में बात हुई है इंडियन बैंक की, तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1907 को हुई थी। इसका मुख्यालय चेन्नई जो कि तमिलनाडु में है और इसके MD एंड CEO हैं पदमजा चंद्रू। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस देश में आयोजित इन्वेस्ट इंडिया सम्मेलन को संबोधित किया है? तो दोस्तों किस देश में आयोजित हुआ है? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कनाडा देश में आयोजित इन्वेस्ट इंडिया सम्मेलन को संबोधित किया है। इस सम्मेलन में भारत और कनाडा के बीच रिश्तों को और नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए विशेष जोर के साथ आयोजित किया गया है। क्वेश्चन में बात हुई है कनाडा की, तो कनाडा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी ओटावा है और यहाँ की करेंसी कनेडियन डॉलर है और यहाँ के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो है। अगला क्वेश्चन है, शेख मार्शल अल सबा किस देश के नए क्राउन प्रिंस बने हैं? तो दोस्तों किस देश के बने हैं? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन है, यानी कि शेख मार्शल अल सबा जो कि कुवैत देश के नए क्राउन प्रिंस बने हैं। क्राउन प्रिंस का पूरा नाम शेख मसाल अल अहमद अल जबर अल सबा है। क्वेश्चन में बात हुई है कुवैत देश की, तो कुवैत एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी कुवैत सिटी है और यहाँ की करेंसी कुवैती दिनार है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? तो दोस्तों कितने प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है, यानी कि वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट जो कि 9.6% तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया गया है। क्वेश्चन में बात हुई विश्व बैंक की, तो इसकी स्थापना जुलाई 1944 को हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और इसके MD एंड CFO अंशुला कांत है और यहाँ के अध्यक्ष डेविड मालपास है। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग शुरू करने के लिए IRCTC के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों किस कंपनी ने साझेदारी की है? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन है, यानी कि अमेजन इंडिया कंपनी ने ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग शुरू करने के लिए IRCTC के साथ साझेदारी की है। इस सुविधा के तहत उपयोगकर्ता अमेजन ऐप पर
ट्रेन से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। क्वेश्चन में बात हुई IRCTC की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन रेलवेज कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 27 सितंबर 1999 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष एंड MD हैं महेंद्र प्रताप मल्ल। अगला क्वेश्चन है, एक्सिस बैंक ने क्रो ब्रांडेड फोरेक्स कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों किस कंपनी के साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है, यानी कि एक्सिस बैंक ने को ब्रांडेड फोरेक्स कार्ड लॉन्च करने के लिए विस्ट्रा कंपनी के साथ समझौता किया है। इस सुविधा के तहत मल्टी करेंसी फोरेक्स कार्ड ग्राहकों को कैशलेस और परेशानी मुक्त तरीके से अंतर्राष्ट्रीय जगहों की यात्रा करने में सक्षम बनाना है। क्वेश्चन में बात हुई है विस्ट्रा की, तो विस्ट्रा भारत की एक एयरलाइन कंपनी है और इसकी स्थापना 2013 को हुई थी। इसका मुख्यालय गुड़गांव जो कि हरियाणा में है। इसके अध्यक्ष भास्कर भट्ट हैं और इसके CEO हैं लेसी थंगे। इस कंपनी की पेरेंट कंपनी का नाम टाटा सन्स है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में एवा मूर्तों को एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो दोस्तों किस देश में बनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन है, यानी कि फिनलैंड देश में एवा मूर्तों को एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाया है। एवा मूर्तो जो कि 16 साल का है, यह सम्मान लिंग भेद मिटाने के अभियान के तहत एक दिन के लिए फिनलैंड देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है। क्वेश्चन में बात हुई है फिनलैंड देश की, तो फिनलैंड देश यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी हेलसिंकी है और यहाँ की करेंसी यूरो है और यहाँ के राष्ट्रपति साउली निनिस्टो है और यहाँ के प्रधानमंत्री सन्ना मारिन है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य मास्क की कीमत को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? दोस्तों कौन सा राज्य बना है? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है, यानी कि महाराष्ट्र राज्य सरकार जो कि मास्क की कीमतों को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस सुविधा के तहत मास्क निर्धारित रेट पर दिए जाएंगे ताकि गरीब से गरीब भी मास्क का प्रयोग कर सके और कोरोना महामारी से खुद का बचाव कर सकें। क्वेश्चन में बात हुई है महाराष्ट्र राज्य की, तो इसकी राजधानी मुंबई है। यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। यहाँ के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता है। महाराष्ट्र का राजकीय पशु गिलहरी है और राजकीय पक्षी कबूतर है। राजकीय वृक्ष आम है। महाराष्ट्र के 6 पड़ोसी राज्य हैं, तो ये 6 पड़ोसी राज्य गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात है। महाराष्ट्र के लोकसभा से 48 सीटें हैं, राज्यसभा से 19 सीटें हैं और विधानसभा से 288 सीटें हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको 16 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन करवाए हैं और अब मैं आपको ये सभी क्वेश्चन रिवीजन करवाने वाला हूं ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए और अच्छे से याद भी हो जाए इसी वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन के फर्स्ट क्वेश्चन से। जॉर्डन देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं बिशर अल खसवाने। अगला क्वेश्चन है, 2020 में सरला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है नित्यानंद नायक को। अगला क्वेश्चन है, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है लुईस ग्लक को। अगला क्वेश्चन है, विश्व डाक दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 9 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो यह असम राज्य ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा का अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार डाहा पुरस्कार केसर राम को उनकी किस किताब के लिए प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया जनानी पौध के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय IT कंपनी ने अमेरिकी कंपनी अर्कन का अधिग्रहण किया है? तो ये किया इन्फोसिस कंपनी ने। अगला क्वेश्चन है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं नीलेश शाह है। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम MSME प्रेरणा को लॉन्च किया है? तो ये इंडियन बैंक ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस देश में आयोजित इन्वेस्ट इंडिया सम्मेलन को संबोधित किया है? तो ये कॉन्फ्रेंस जो कि कनाडा देश में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, शेख मासल अल सबा किस देश के नए क्राउन प्रिंस बने हैं? तो ये बने हैं कुवैत देश के। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि हमारे इस वीडियो का बेनिफिट आप अपने दोस्तों को भी दे सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करें, जिससे कि इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त हो सके। और दोस्तों, वीडियो देखने के बाद में कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक ने
वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? तो ये अनुमान 9.6% तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग शुरू करने के लिए IRCTC के साथ साझेदारी की है? तो ये साझेदारी अमेजन इंडिया ने की है। अगला क्वेश्चन है, एक्सिस बैंक ने को ब्रांडेड प्रोकस कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता विस्ट्रा कंपनी के साथ किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में एवा मार्तो को एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो ये फिनलैंड देश में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य मास्क की कीमतों को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये महाराष्ट्र राज्य बन गया है। तो दोस्तों ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, जिससे कि इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त हो सके। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।